नमस्कार दोस्तों, हॉलीवुड स्क्रीन में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्रीन बुक नाम की फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे जो 2018 में रिलीज हुई थी। तो कहानी शुरू होती है 1962 में। टोनी लिप नाम का एक आदमी है, न्यूयॉर्क शहर के सबसे बड़े नाइट क्लबों में से एक में काम करता है। टोनी एक वेट्रेस के साथ साथ एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में भी काम करता है। जबकि गार्ड टोनी ने न्यूयॉर्क शहर में एक जाने माने गैंगस्टर को सर से कैप उतरते देखा और गैंगस्टर ने अपनी पसंदीदा टोपी छोड़ दी, क्योंकि क्लब में कोई भी व्यक्ति टोपी पहनकर अंदर नहीं जा सकता। उसे अपनी टोपी इतनी पसंद थी कि उसने अपनी टोपी खोने पर क्लब को जलाने की धमकी भी दी। तो धमकी सुनकर क्लब के मालिक को मजबूर होना पड़ा। जब तक यह समस्या हल नहीं हो जाती तब तक क्लब को थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया। टोनी सोचता है और फिर गैंगस्टर चीफ से मिलने जाता है। टोनी फिर उसकी टोपी लौटाता है और बताता है कि उसने एक चोर से टोपी छीन ली थी, लेकिन चोर भागने में सफल रहा। फिर गैंगस्टर नेता उसे माफ कर देता है। गैंगस्टर नेता, जो सोचता है कि टोनी एक हीरो है, शुक्रिया कहने की बजाय वह टोनी को पैसे देता है। अगली सुबह टोनी सोने के लिए घर आता है। वह डोलोरेस नाम की अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। दोपहर को जब टोनी उठा तो उसने डोलोरेस को 2 काले प्लम्बरों के लिए शिकंजी बनाते देखा, जो उसके घर में नल की मरम्मत कर रहे थे। 2 काले कारीगरों के चले जाने के बाद टोनी ने तुरंत उनका इस्तेमाल किया हुआ ग्लास फेंक दिया, क्योंकि उन्हें वह नागवार लग 1972 में अमेरिका में नस्लवाद अभी भी बहुत गंभीर था और मानव समानता पर कोई कानून नहीं था और गोरे लोग अभी भी टोनी सहित काले लोगों को अपने से कमतर मानते थे। टोनी भी एक काले आदमी के गिलास से पीना नहीं चाहता है। अब वह क्लब जहां टोनी काम करता है वह अभी भी बंद है, क्योंकि क्लब का मालिक गैंगस्टर नेता की धमकी से सदमे में है। टोनी आधिकारिक तौर पर बेरोजगार है। दोपहर को टोनी को उसका फोन आया। टोनी के दोस्त ने डॉक्टर डॉन शर्ली कहे जाने वाले एक फेमस पियानो बजाने वाले के निजी ड्राइवर बनने के लिए नौकरी की पेशकश की। यह सुनकर टोनी को दिलचस्पी हुई और फिर उसने अगली सुबह डॉक्टर के घर का पता पूछा। जब वे टोनी से मिले तो टोनी डॉक्टर के घर आया। वहां जाकर यह पता चला कि डॉक्टर एक अजीब शैली और रवैये वाला एक काला आदमी है। उस समय डॉक्टर ने सोने के हार के साथ एक चमकदार पीले रंग की शर्ट पहनी थी और फिर एक राजा की तरह सिंहासन पर बैठ गया। डॉक्टर ने उसे सूचित किया कि वह 8 सप्ताह की योजना बना रहा था। अमेरिका के दौरे के लिए उसे एक ड्राइवर के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता है जो उसकी यात्रा कार्यक्रम का ध्यान रख सके, जो $100 प्रति सप्ताह की सैलरी पर उसके कपड़े धो सके और इस्त्री कर सके। लेकिन टोनी ने मना कर दिया। वह काला नौकर नहीं बनना चाहता था। टोनी के सिद्धांत बहुत मजबूत हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने रूल पर कायम रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर ने उनका वेतन $125 प्रति सप्ताह कर दिया तो टोनी तुरंत सहमत हो गया और दौरे का दिन आ गया। डॉक्टर के मैनेजर ने टोनी को कार की चाबियां दी। उन्होंने एक बुक दी जिसका नाम ग्रीन बुक है। इस बुक में अनुशंसित रेस्टोरेंट की लोकेशन और रहने की एक लिस्ट शामिल है, जिसमें काले लोगों को प्रवेश की अनुमति है और ड्राइवर के रूप में टोनी की नौकरी उसी रास्ते से शुरू होती है। टोनी इस बात से नाराज था कि डॉक्टर उसे हमेशा गाड़ी चलाते समय खाना शुरू करने, धूम्रपान करने और डॉक्टर से बात करने से मना करते थे। वह शुरू से ही काले लोगों को नापसंद करता था। अब उसकी नफरत डॉक्टर के कारण कई गुना बढ़ गई है। वे अपने पहले दौरे के लिए शाम को पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया शहर पहुंचे। डॉक्टर और उसके 2 संगीत संगतों ने सफेद लोगों के सामने प्रदर्शन किया। शो में टोनी आश्चर्यचकित था और उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले दौरे पर निम्न काले लोग इतनी अच्छी तरह से पियानो बजाएंगे। टोनी ने उस पियानो की जांच करने के लिए समय लिया जो डॉक्टर आज रात के शो में उपयोग करेगा। टोनी ने देखा कि पियानो की स्थिति बहुत गंदी थी। टोनी ने फिर एक अधिकारी से पियानो बदलने के लिए कहा, लेकिन अधिकारी ने मना कर दिया। उसने कहा कि गंदा पियानो काले लोगों के लिए उपयुक्त है। डॉक्टर अधिकारी की बातें सुनकर टोनी नाराज हो गया और फिर तुरंत उसे मारा। शो के बाद वे दोनों अगले शहर में चले गए। हमेशा की तरह टोनी डॉक को पियानो बजाते हुए देखकर चकित रह गया और उसकी प्रशंसा करते हुए टोनी सोचने लगा कि डॉक गोरे लोगों का मनोरंजन करने के लिए क्यों आना चाहता है, जबकि वे हमेशा उसे गिरी हुई नजरों से देखते हैं। अगले दिन अगले दौरे पर डॉक का गोरे लोगों द्वारा खूब स्वागत किया गया। पिछले दौरे से एक गीत प्रस्तुत करने के बाद डॉक्टर ने विश्राम के लिए कहा। जब डॉक्टर बाथरूम जाना चाहते थे तो नौकर ने उन्हें शौचालय का उपयोग करने से मना कर दिया और डॉक्टर को काले लोगों के लिए एक अलग शौचालय का उपयोग करने का आदेश दिया। डॉक्टर ने अपमानित महसूस किया और फिर टोनी को ले गए घर। जब वह शो में लौटे तो टोनी कंफ्यूजन में था कि डॉक्टर बिना हर्ट हुए गोरे लोगों का अभिवादन करते हुए क्यों मुस्कुरा। एक संगीतकार ने बाद में बताया कि यह पहली बार नहीं था कि डॉक्टर को अपमानित किया गया था।
डॉक्टर इसका आदी है। यह भी कहा जा सकता है कि उन्हें अपमान सहने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने टोनी को तैयार रहने के लिए भी कहा, क्योंकि भविष्य में निश्चित रूप से नस्लवादी व्यवहार होगा जो इससे भी बदतर होगा। अगले दिन टोनी ने अपनी पत्नी को पत्र लिखने के लिए समय निकाला। जब डॉक्टर इसे पढ़ता है तो वह कहता है कि टोनी की लिखावट खराब है। डॉक्टर फिर शब्दों को एक साथ जोड़कर इसे फिर से लिखने में मदद करता है, जो कि बहुत ही रोमांटिक है। उस पल से जब टोनी का पत्र आया तो उन दोनों के बीच प्यार में पड़ना सबसे आसान काम था। अगले दिन इसे पढ़कर डोलोरेस बहुत प्रभावित हुई। टोनी और डॉक्टर मेम्फिस शहर के एक होटल में पहुंचे। अंदर जाते समय टोनी अपने दो दोस्तों से मिले जिन्होंने टोनी को काले लोगों के लिए काम करते देखा। वह उनके दोस्त थे। वे कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें लगा कि टोनी के पास पैसे की कमी है। उसके एक दोस्त ने टोनी को नौकरी की पेशकश की, लेकिन टोनी ने प्यार से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। शाम को टोनी को उसके दोस्त का फोन आया। टोनी को बार में मिलने के लिए कहा गया। जब वह वहाँ से चला गया तो पता चला कि डॉक्टर भी बाहर था, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि टोनी अपने मित्र से नौकरी लेने की प्लानिंग बना रहा है। फिर वह टोनी का वेतन दोगुना कर देता है। टोनी उसके सहायक के रूप में रहता है तो टोनी डॉक्टर को शांत करने की कोशिश करता है। वह डॉक्टर को आश्वासन देता है कि वह सिर्फ तुम्हारे पास काम करेगा। द्वारा समाप्त होने तक डॉक्टर के साथ वादा करता है कि वह अन्य स्थानों से नौकरी की पेशकश स्वीकार नहीं करेगा, भले ही उन्हें उच्च वेतन की पेशकश की जाए। टोनी की बातें सुनकर डॉक्टर को शांति महसूस हुई। बार से लौटते हुए टोनी ने डॉक्टर को होटल की लॉबी में बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर ने उसे बताया कि कैसे उसने प्रसिद्ध पियानो बजाने वाला बनना शुरू किया। एक बार जब वह एक बार में पियानो बजा रहा था तो एक सफेद पियानो बजाने वाले को उसका पियानो बजाना पसंद आया और उसने उसे पियानो बजाने वाला बना दिया। शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए एक रिकॉर्ड कंपनी में एक कठिन नौकरी है जो गोरे लोगों का मूल व्हाइट संगीत है। तब से डॉक्टर ने शास्त्रीय संगीत बजाना जारी रखा है। टोनी ने तब डॉक्टर को सलाह दी कि वह वो संगीत बजाने की कोशिश करें जो वह चाहता था। डॉक का पियानो बजाना अद्भुत है। टोनी डॉक के सभी समर्थन को सुनकर खुशी हुई, लेकिन आखिरकार उन्हें शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए अनुबंधित किया गया है। मेम्फिस शहर में उन दोनों ने अगले शहर के लिए अपना दौरा जारी रखा, लेकिन रास्ते में टोनी की कार को दो पुलिस अधिकारियों ने रोका। उनमें से एक ने टोनी को पुलिस से बाहर निकलने के लिए कहा, फिर टोनी से पूछताछ जारी रखी। पुलिस ने डोक पर विचार किया। उन्होंने उसे भगोड़ा कहा क्योंकि वह काला है और सोचता है कि टोनी उसका साथी है। टोनी क्रोधित हो गया और उसने तुरंत पुलिसकर्मी को मारा और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस स्टेशन के अंदर जेल में डाल दिया गया। डॉक्टर पूछने की कोशिश करता है कि उसे क्यों जेल में डाला गया, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन कोई भी पुलिस इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। इससे नाराज डॉक्टर ने धमकी दी कि अगर उसे अपने वकील को फोन करने की इजाजत नहीं दी गई तो वह पुलिस पर मुकदमा कर देगा। धमकी सुनने के बाद आखिरकार पुलिस ने फोन करने की इजाजत दे दी। इसके कुछ देर बाद ही पुलिस चीफ को फोन का जवाब देती है। भयभीत चेहरे वाले किसी व्यक्ति का कॉल आता है। वह माफी मांगता रहता है और डॉक्टर को जल्द ही रिहा करने का वादा करता है। पुलिस चीफ को भयभीत देखकर टोनी को आश्चर्य होता है कि डॉक्टर वास्तव में किस व्यक्ति से संपर्क कर रहा है। मुक्त होने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए लौट आए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि यह तुम्हारे व्यवहार के कारण हुआ है। डॉक्टर को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के छोटे भाई से मदद मांगनी पड़ी, जो कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के बोर्ड में काम करता है। बस उन दोनों को जेल से रिहा करने के लिए माफी मांगने के बजाय कहानी सुनकर टोनी हंसे। पहले तो यह सब सामान्य बकवास की तरह लग रहा था, जब तक कि टोनी ने यह नहीं कहा कि डॉक्टर एक सुल्तान था जिसके पास बहुत सारी संपत्ति थी और वह एक आलीशान घर में रहता था और एक आदर्श जीवन पाकर तुरंत डॉक्टर क्रोधित हो गए और फिर टोनी की कार से बाहर निकल गए। भ्रमित टोनी फिर भावुक होकर उसके पीछे दौड़ा। डॉक्टर ने कहा कि टोनी को उसके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता। भले ही वह एक शानदार घर में रहता है, लेकिन वह इस सब में अकेला महसूस करता है। जिन्होंने उसे मनोरंजन करने के लिए पैसे दिए थे वे मंच पर डॉक्टर का सम्मान करते थे, लेकिन जब संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सभी गोरे लोगों ने फिर से डॉक्टर के साथ वही व्यवहार किया जो उन्होंने अन्य काले लोगों का अपमान किया था। डॉक्टर अकेला है और कोई भी सफेद व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता जो उनका दोस्त बने। यहाँ तक कि काले लोग भी उनसे दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर का स्वभाव गोरे लोगों के समान है। डॉक्टर हमेशा अकेले रहते हैं, बिना दोस्तों के और बिना परिवार के, बिना रिश्तेदारों के। पियानो बजाने वाले के दिल की आवाज सुनकर टोनी पूरे समय केवल चुप रह सकते हैं। गोरे लोगों को ईर्ष्या थी कि डॉक्टर जैसे एक तुच्छ काले व्यक्ति के पास इतना पैसा क्यों हो सकता है, जबकि उसका काम केवल पियानो बजाना है। डॉक्टर की कहानी से टोनी को एहसास हुआ कि चाहे
कितना भी ऊंचा पद या कितना भी अमीर हो, काले लोगों का जीवन टोनी की तुलना में अभी भी बहुत कठिन है। अपने दिल की बात कहने से संतुष्ट होने के बाद डॉक्टर कार में लौट आए। वे दौरे के अंतिम मंजिल पर पहुंचे, जो बर्मिंघम शहर में एक मशहूर रेस्तरां है। वहां फिर से डॉक्टर को नस्लवादी व्यवहार मिला। रेस्तरां के मैनेजर ने उसे रसोई के पास गोदाम में एक वेटिंग रूम दिया, जबकि 2 संगीत संगतों ने एक शानदार प्राइवेट वेटिंग रूम मिला। यह देखते हुए कि टोनी केवल रेस्तरां के अंदर चुप रह सकता था, जबकि टोनी रात का खाना खा रहा था। संगीतकार आए और टोनी के साथ बैठे। एक संगीतकार ने कहा कि वास्तव में अमेरिका के दौरे की आवश्यकता के बिना डॉक्टर के पास पहले से ही बहुत पैसा है, जिस कारण से उन्होंने यह दौरा किया पूरे समुदाय के दिलों को खोलना है, जो कि काला है। लोगों को पहचाने जाने और समान रूप से व्यवहार किए जाने का अधिकार है। डॉक्टर के रेस्तरां में आने के कुछ समय बाद ही जब डॉक्टर उनके साथ शामिल होना चाहते थे तो नौकरानियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। वेटर ने समझाया कि काले लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। टोनी ने फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश की। रेस्तरां के मैनेजर को केवल एक बार रेस्तरां में डिनर डॉग की अनुमति देनी होगी, लेकिन मैनेजर फिर भी इसकी अनुमति नहीं देगा और माफी के तौर पर मैनेजर पीछे के बगीचे में एक टेबल तैयार करेगा ताकि डॉक्टर वहाँ रात्रि भोज कर सके। इसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया और उसे रद्द करने की धमकी दी। रेस्तरां में संगीत कार्यक्रम के दौरान उसे अन्य गोरे लोगों के साथ रात का भोज करने की अनुमति नहीं है। वह टोनी को रिश्वत देकर डॉक्टर को उसके साथ रात्रि भोज करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे एक काले व्यक्ति को उसके साथ बाहर रात का भोजन करने की अनुमति मिल सके। जैसे ही टोनी मैनेजर को मारने वाला था, डॉक्टर ने आकर उसे रुकने के लिए कहा। डॉक्टर बाहर खाना खाने को तैयार है, लेकिन अगर टोनी नहीं चाहता है तो डॉक्टर अपना आखिरी टूर कॉन्सर्ट रद्द कर देगा। सब कुछ सोचने के बाद टोनी ने छोड़ने का फैसला किया और घर के रास्ते में अपने अंतिम संगीत कार्यक्रम के दौरे को रद्द कर दिया। डॉक्टर टोनी को एक ब्लैक बार में डिनर के लिए ले गए। डिनर के बाद एक वेटर ने पूछा कि वे दोनों सूट क्यों पहन रहे थे, जबकि वे केवल खाना खाने के लिए आए थे। फिर टोनी ने समझाया कि डॉक्टर एक फेमस पियानो बजाने वाले हैं। डॉक्टर वहां पर पियानो बजाने के लिए बैठ जाता है। अब तक यह एक फैंसी रेस्तरां है, लेकिन वह इस रेस्टोरेंट में खाना पसंद करता है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अपने छोटे रेस्टोरेंट की प्रशंसा सुनकर वेटर खुश हो गया और फिर डॉक्टर से भोजन के बदले में पियानो बजाने और सभी लोगों का मनोरंजन करने के लिए कहा। हर किसी को वास्तव में डॉक्टर की उपस्थिति पसंद आई, यहाँ तक कि बार में बैंड के सदस्यों ने भी उन्हें अपने साथ युगल गीत के लिए आमंत्रित किया। और अपने जीवन में पहली बार डॉक्टर को महसूस हुआ कि बिना दिखावा किए मौज मस्ती करना कैसा होता है। मुस्कुराओ, मजा खत्म हो गया। डॉक्टर और टोनी इस क्रिसमस की आधी रात होने पर घर चले गए। कई अच्छी चीजें हैं जो उन दोनों के जीवन के अर्थ को देखने के तरीके को बदल देती हैं। रास्ते में एक बर्फीला तूफान आया जब टोनी पास में रहने के लिए जगह ढूंढना चाहता था। डॉक्टर ने मना कर दिया और कहा कि टोनी को अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए आज रात घर आना चाहिए। फिर डॉक्टर टोनी के घर चले गए। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे दोनों टोनी के घर के सामने पहुंचे। टोनी ने डॉक्टर को मिलने के लिए अंदर जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन डॉक्टर को पता है कि वह एक काला व्यक्ति है। उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से टोनी के परिवार को अनकंफर्टेबल महसूस कराएगी। डॉक्टर ने घर पहुंचने पर वहां से जाने का फैसला किया। डॉक्टर पहले की तरह अपना जीवन जीने के लिए वापस चला गया। परिवार के बिना एकाकी जीवन, दोस्तों के बिना, सबसे अच्छे दोस्तों के बिना। उसे अचानक टोनी के शब्द याद आए कि डॉक्टर के पास एक विकल्प है, वह जो चाहे वह करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही यह एक छोटी सी बात हो। जब टोनी अपने पूरे परिवार वालों के साथ घर पर खाना खा रहा था तो टोनी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब दरवाजा खोला तो वह पलट गया। बाहर टोनी के दोस्त मिलने आया थे और जब टोनी ने दरवाजा बंद करना चाहा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि डॉक्टर बाहर था। टोनी इतना खुश था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त आखिरकार आ गया था। उसने फिर डॉक्टर को अपने परिवार से मिलवाया और इत्तेफाक से टोनी का पूरा परिवार वहां था। डॉक्टर की आने का गर्मजोशी से स्वागत करने में सक्षम उसके परिवार को यकीन है कि डॉक्टर एक अच्छा इंसान होगा, क्योंकि वह टोनी को बदलने में सफल रहा है, जो काले लोगों से नफरत करता था। अब वह सब बिना कुछ सोचे डॉक्टर के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टोनी की पत्नी ने धन्यवाद कहते हुए डॉक्टर को गले से लगाया, क्योंकि डॉक्टर ने ही उसका प्रेम पत्र लिखने में टोनी की मदद की थी। अब डॉक्टर का लक्ष्य हासिल हो गया है। वह गोरे लोगों के दिलों को बदलने में कामयाब रहा, भले ही वह टोनी का परिवार ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये हमारी प्यारी मूवी एक्सप्लेन यही खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।